इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोविंदगंज विधानसभा सीट से राजू तिवारी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और जो रुझान है उसके मुताबिक एनडीए को बहुमत मिल चुका है। तो अब 124 सीटें एनडीए को मिल चुकी हैं। बहुमत के लिए जो जरूरी आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है, उसको पार कर चुका है एनडीए। महागठबंधन इस बार भी पीछे नजर आ रहा है। 72 और जो फासला है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये अलग बात है कि आरजेडी का मुकाबला लगातार भारतीय जनता पार्टी से बना हुआ है। रमेश सरल पटेल साहब हैं हमारे साथ। सरल पटेल साहब, ये रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। सरल पटेल साहब, मेरी आवाज आ रही है? तो ये बड़ा दिलचस्प है कि साहब, एक बात मुझे जीतन राम मांझी जी की याद आ रही है। वो मनोज जी मिश्रा जी, ये है कि उन्होंने कहा साहब ये इनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है चिराग पासवान को। अब उन्होंने हनुमान हनुमान कह के 29 सीटें तो ले ली, लेकिन वो हनुमान वाला प्रदर्शन नहीं दिख रहा है मुझे। 3 सीटों पर वो एक सीट पर केवल मांझी साहब और आरएलएम का उपेंद्र कुशवाहा का खाता तक नहीं खुला। जबकि मुझे ये पता है कि जो उनको सीटें मिली हैं उसमें से आधी सीटें भाजपा के लोग ही उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी जो ये चर्चा या वातावरण बनाया जा रहा था कि वो जो जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का करीब काफी वोट है, 5% के आसपास ज्यादा वोट। नहीं, वो कह रहे थे साहब 2024 में मेरा 100% स्ट्राइक रेट है। हाँ, नहीं, आप मुझे ऐसे मेरा आकलन वो करो। 100% शिफ्ट कराने की क्षमता रखते हैं। जैसे बीएसपी यहाँ जाटवों का वोट शिफ्ट करा पाती है उत्तर प्रदेश में, वो अभी तक होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि वो बड़बोलापन जो आप रमेश जी कह रहे हैं वही साबित। जीतन राम मांझी जी ने तो अपनी समधन को भी दिया था, बहू को भी दिया था। बहू समधन का क्या कुछ पता लग रहा है क्या? एक सीट पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। वो बहू है या समधन है ये पता चलेगा, लेकिन अभी तक की जो टैली है उसके मुताबिक सिर्फ एक सीट पर। ये भांजे तो नहीं है एलजेपी के, उन्होंने अपने भांजे को टिकट दिया था। मुझे लगता है ये बोलना चाहिए कि भाई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स अगर आप बात करते हैं वो सबके लिए लागू है।